नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। जब स्पेशल गेस्ट हैं तो स्पेशल लाइंस मैंने लिखी है और मुझे लगता है वो रुस्लान की कहानी पे फिट बैठती है। तुम्ही पर टिकी है देश की निगाहें, तुम्ही पर टिकी है देश की निगाहें, बांधाओं को देखना मत तुम, बांधाओं को मत देखना तुम, देखना अपनी फौलादी बाहें। हमें पता है पत्थरों से भी निकलेंगी राहें, तो फिर इस रुस्लान को कौन ना चाहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या खूबसूरत शब्द है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा आयुष भाई, आपसे पहले जानना चाहूंगा कि जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पुरानी फिल्मों के जो वो थे ना, जो टाइटल्स होते थे जी, आयुष बने अंगार, वो कुछ ऐसा टाइप घूम रहा था। तो आपको लग रहा था कि इस फिल्म में के अंदर जो किरदार है आपका, वो आयुष है, वो अंगार बन गया? मुझे लगता है कि हम लोग इंस्पायर हुए हैं, कहानी के जो सुर है, जो इमोशन है, वो पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड है जी। जो कह सकते हैं इस कहानी की जो कहानी के अंदर जो मॉरल्स हैं रिश्तों के बीच में, वो रिश्तों को पुराने इमोशन से ही लिखा गया है, मगर कहानी को बताने का तरीका नया है, उसे लोगों के सामने लाने का तरीका नया है। कुछ चीज़ें हैं जो सिनेमैटिकली हम लोग बॉलीवुड कहीं जगह पे कुछ सालों से नहीं कर रहा था, जो हम लोग लेके आए हैं वापस, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं एक समय है जहाँ पे हम प्राउड बॉलीवुड वो लोग हैं। मैं तो इन्हीं फिल्मों में बड़ा हुआ हूँ, इन्हीं दिल्ली की गलियों में इन्हीं फिल्मों को देख के हीरो बनने के सपने लिए। तो जब मेरे दोस्त ही, मेरे मित्र ही मेरे डायरेक्टर हैं, तो अपने कुछ सपने में ऐसी बहाने पूरे करता रहता हूँ। अच्छा भाई, क्योंकि एक्शन फिल्म है जी, और जब एक्शन आप करते हैं तो आप बच्चों को गाना भी अभी सुनाते हुए दिख रहे थे आपको जी। आहिल को आपका एक्शन कैसा लगता है? अरे क्या वो बहुत एक्साइटेड होता है जी, उसके लिए एक्शन चीज़ें उसको बहुत पसंद है। तो जब भी हम लोग खड़े होते हैं, करण ने ये चीज़ देखी भी है, जब हम नॉर्मल खड़े होते हैं वो आके मेरे साथ प्रैक्टिस करता रहता है। कभी वो इधर उधर, तो मजाक में कभी बोलता हूँ कैसे बेटे हो यार, हम अपने बाप को हाथ में लगा सकते थे, बट वो मजाक में करता है, वो मेरे साथ खेलना चाहता है, खेलता है, तो किक प्रैक्टिस करता है, ये करता है, कभी सोचेगा कि जंप मार के मेरे ऊपर गिर जाएगा, कभी कुछ करेगा। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो अगर आपका बेटा ही आपको सुपर हीरो समझे तो बहुत अच्छा फीलिंग होती है। मैं जब बॉडी बनाता हूँ ना, बॉडी रेडी करता हूँ शूट के लिए, तो उसका एक शब्द है वो यूज़ करता है, वोल्वरिन मोड। कहता पापा वोल्वरिन बन गए। तो जब ऐसे मैं घूमता हूँ, नंगा घर पे घूम रहा होता हूँ और अपने शॉर्ट बॉडी दिखा रहा होता हूँ, तो आयल कहीं से पापा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जीरो से इस हीरो तक का सफर कैसा रहा? आप तो डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे हैं। खेल रहे बहुत अच्छा है। बहुत ही हसीन था यहाँ तक का सफ़र, एंड मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि इस मूवी से मेरी शुरुआत हो रही है, बिकॉज मेरा कैरेक्टर काफ़ी पावरफुल है एंड इतना अच्छा किरदार निभाने का मौका मिला। तो आई मीन मतलब मैं हमेशा अपने आप को बीच में पिंच करती रहती हूँ कि सच में हो रहा है कि सपना है। अच्छा, जो इंजेक्शन बचपन में लगा, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है, वो विजिलेंस में आपकी मॉम थी जी, और जो आपके जो फादर थे वो कर्नल थे, तो जो इंजेक्शन बचपन में लगा, वही इंजेक्शन आपने सेट पे लाके आयुष को भी लगाया कि पूरी एनर्जी? मैंने किसी को नहीं लगाया। नहीं, मैं बस अपने आप को लगा रही थी, बिकॉज आई वाज लाइक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है ये आपको, आप मतलब इन्होंने इतना विश्वास दिखाया है आप पे, तो आपको इस विश्वास पे खरा उतरना है। सो वो इंजेक्शन मैं अपने आप को रोज लगा के सेट पे आती थी, बिकॉज यू नीड, लाइक आई जस्ट वांटेड टू परफॉर्म टू माय ऑप्टिमम। अच्छा, कैप्टन ऑफ द शिप। सो क्योंकि एक्शन फिल्में हम लगातार अभी देख रहे हैं और मुझे लगता है कि एक दौर आता है हर चीज़ का, इस बार जो दौर है हम एक्शन का देख रहे हैं। एक्शन एक तरीके से ना दिखे हर फिल्म के अंदर, ये जिम्मेदारी भी होती है और इंटरेस्टिंग भी बनाना है उसको। तो जो फिल्में आपसे पहले रिलीज हुई और अब आप एक एक्शन फिल्म कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो कितना आपको और डिफिकल्टी और चैलेंजेस, कहते हैं लेवल अलग हो जाता है, तो वो कौन से लेवल पे आप अपने एक्शन को इस फिल्म में ले गए? लेवल, मैं सच बोलूँ ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब पिक्चर बनाने निकलते हो, आप ये नहीं बोलते हो चलो आज हम एक्शन फिल्म बनाएंगे जी, बिल्कुल। आप कहानी देखते हो और वो कहानी जब आपको छूती है और कहानी वर्क करती है जी, तब आप बोलते हो चलो इसको बनाया जाए। तो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो रुस्लान में एक्शन है जी, 7 अलग अलग सीक्वेंसेस है और एवरी सीक्वेंस, हर सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस से एकदम अलग है जी। यूजुअली रहता है कि एक फिल्म की एक पैटर्न होती है कि एक्शन उसी टाइप का होगा, उसी स्टाइल का होगा, वही जोन में होगा। रुस्लान में वैसा कुछ नहीं है। आपको आयुष पहले एक
अलग एक्शन अवतार में दिखेगा, अगली सीक्वेंस में आपको थोड़ा और अलग, जो एक इंटेंसिटी है ना, मेरा ये ऑनेस्टली मानना है कि जब तक एक्शन में इमोशन ना हो ना, करेक्ट, वो कोई पॉइंट का नहीं है, वो सिर्फ फ्रिवलिस मारामारी है। रास्ते पे 4 लोग मारामारी कर रहे हैं, आप खड़े रह के देखोगे थोड़ी, आप चले जाओगे ना। बिल्कुल। बट अगर आप उनकी बैक स्टोरी को जानते हो जी, और वो मारामारी क्यों हो रही है और आपको पता है उसमें सही कौन है और गलत कौन है, आप वहां खड़े रहोगे और आप साथ भी दोगे। जी, फिल्म में वैसे ही होता है। अगर आप रुस्लान के कैरेक्टर के साथ जुड़ोगे नहीं, आप उसकी जर्नी जानोगे नहीं, तो आप सीट पे बैठ के चिल्लाओगे नहीं ना, मार रुस्लान। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नहीं, बिल्कुल। तो आई फील वो क्राइटेरिया होता है। आई फील लाइक ये जो जॉनर है वो एक सेकेंडरी फैक्टर है, कहानी और उसकी इमोशन प्राइमरी फैक्टर है। नहीं, बिल्कुल। इस एक्शन का रिएक्शन जरूर आपको दिखेगा जब फिल्म रिलीज होगी भाई, क्योंकि एक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेवल्स बहुत हैं। अभी हम बहुत सारे एक्शन हीरोज को देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आयुष से पूछूं कि एक्शन भाईजान का, जवान का और रुस्लान का जी कैसे डिफाइन करेंगे आप? भाईजान के 10 स्वैग है जी, जवान जवान है और रुस्लान बेमिसाल है। क्या बात है सर, क्या बात है। आप तो सर आप चलो हमारे साथ, रुस्लान 2 तो हम आपसे दिखाएंगे। नहीं बट बहुत अच्छा सर। एक्चुअली मेरे लिए, मैं एक्शन फिल्मों को बहुत अलग नजर से देखता हूँ। यू नो, थिएटर में आने वाली पब्लिक को कहानी के साथ जुड़ना है, और जैसा करण ने कहा, उस इमोशन में मार रुस्लान उनसे आना चाहिए, हमारे अंदर से नहीं आना चाहिए, हम मार रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी है जो कभी कभी, ये आपने जो बड़ी बड़ी फिल्में कही, हम उतने बड़े लेवल की फिल्म है नहीं, मगर हम अब दिल से बहुत बड़े हैं, मेहनत से बहुत बड़े हैं जी। तो हमारे लिए एक ही चीज़ थी कि हमको एक्शन करना है, हाथों से नहीं, आंखों से। क्योंकि 6 ही पंच है दुनिया में और 7 ही रहते हैं। बिल्कुल। ना 8वां कभी 7वां कभी पंच बना, ना कभी 8वीं किक बनी। उतनी ही किक्स मार्शल आर्ट में भी सिखाई जाती है, इतनी ही है जी। अब तरीके हैं उसको कहने के जी। तो जो हमारे रुस्लान के पास है, रुस्लान तभी मारता है जब उसकी आंखों से आंसू गिरता है। तो आप ये कहना चाह रहे कि तूफान नहीं हूं मैं, तूफान ही हूँ। सर आप तो मतलब आज कमाल ही हो सर, कमाल हो। तो भाई ये तूफान हिला देगा? मैं दुआ करता हूँ जी, मैं दुआ करता हूँ। मैं चाहता हूँ पब्लिक इस पिक्चर को चांस दें, थिएटर में जाए, और हमारी दिल की ख्वाहिश है कि वो थिएटर में जाए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है। बट इस बात की गारंटी देते हैं, बाहर आके रोर ऑफ रुस्लान तो आएगा आपके दिमाग में। क्योंकि देखिए, आप बहुत सारे फैशन का हिस्सा भी रही, क्राउनिंग आपकी हुई, और अभी क्राउनिंग का जिस चीज़ का इंतज़ार है वो ऑडियंस की, जो ऑडियंस का क्राउनिंग होनी है। बट ये क्राउन अब कितना महत्व रखता है, बिकॉज वो जो था वो आपने जीत लिया, ये अवेटेड है। इस क्राउन को आप कैसे देख रहे हैं, कितनी मेहनत हो रही है, और किस तरीके से प्यार आपको लग रहा है कि ये प्यार अलग है, ये खरगोश की चाल वाला है, ये बहुत जल्दी आएगा नहीं, लेकिन जब आएगा तो खरगोश की तरह जीतेगा भी आपका ताज और आपको पहनाया भी जाएगा। बट ये ताज कितना इंपॉर्टेंट है उस ताज से? सर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, एंड मतलब थोड़ा सा डिलेमा वाला भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज जब मैंने शुरुआत की थी ना, मेरा बस एक ही सपना था कि मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, एक अच्छी स्टोरी का हिस्सा होना है। एंड मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी का दिल जीतूंगी या कुछ करूंगी। तमन्ना वही है, अगर हो गया इन द प्रोसेस तो नथिंग लाइक इट। बट मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। मैं वेट कर रही हूँ 26 अप्रैल को मम्मी पापा मूवी देखें। और मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है मूवी में। हर दिन सेट पे मैं पूरी ईमानदारी के साथ जाती थी और पूरी मेहनत से कोशिश की है कि इस मौके पर मैं खरी उतरूँ। अब ऑडियंस इज़ द किंग। अगर मैं उनको पसंद आ गई तो नथिंग लाइक इट। बोलते हैं ना कि आपने जब सब कुछ लगा दिया होता है किसी चीज़ पे तो आप पूरा सरेंडर कर देते हैं। एंड राइट नाउ आई एम इन दैट सरेंडर मोड। सो ऑडियंस इज़ द किंग। इफ दे लाइक मी, दे लव मी, नथिंग लाइक इट, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड बट आई विल स्टिल बी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। आयुष भाई की द्रोणाचार्य की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके द्रोणाचार्य की बात कर ले। महेश भट्ट और तिग्मांशु जी, उनको कौन नहीं जानता, उनके काम को कौन नहीं पहचानता। आपको लगता है साई बीवी गैंगस्टर के टाइम पे, जब क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज़ें थी, और अभी हमेशा से ही
वो लर्निंग पीरियड है हर उस शख्स के लिए जो अभी हम आते हैं देखते हैं। कितना अर्जुन बन के आप उनसे सीख पाए और कितना आप अर्जुन बन के उस लड़ाई को लड़ रहे हैं बॉलीवुड में? सीखना तो बहुत हुआ। वो मैं हमेशा कहता हूँ वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मैं एक्चुअली फिल्म स्कूल से निकल के उनके पास गया था। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहता हूँ फिल्म स्कूल में जो सीखा वहाँ मैंने वो अनलर्न करके फिर से सीखा, क्योंकि प्रोसेस उनका काम करने का तरीका वो अपने आप में वो एक राइटर है और एक एक्टर है जी, करेक्ट, और फिर डायरेक्टर है जी। तो वो उनका जो प्रोसेस है वो राइटिंग का जी, उन शब्दों का जो महत्व है उनकी जिंदगी में, और वो अपने एक्टर को वो परफॉर्मेंस कैसे करवाते हैं, आई थिंक वो चीज़ें मैंने उनसे बहुत सीखी। वो लर्निंग में कभी कहीं मुझे मिलता नहीं। तो आई फील लाइक आई वाज ग्रेटफुल। वो लर्निंग के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल। भाई आप किससे अपना द्रोणाचार्य मानते हैं? जिस तरीके से ये परफॉर्मिंग वो दिख रहा है तूफान आपके अंदर और वो हिला रहा है, जो कौन है द्रोणाचार्य आयुष के अगर मैं पूछूं? ऑडियंस। वाह, सिखाने वाली ऑडियंस ही है, आपको सिखाती भी है, बताती भी है, और जब आपको आपकी अच्छे काम में आपको तारीफ भी देती है, आपके बुरे काम में आपको सबक भी सिखाती है। तो आई थिंक मेरी द्रोणाचार्य मेरी ऑडियंस है। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल, क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि राजनीति की जो विरासत की स्याह छोड़ के जब आप हीरो बने थे जी, और कभी इंटरेस्ट रहा, क्योंकि वालिद साहब इतनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं लोगों के लिए 5 बार, और मैं भी उनसे मिला हूँ जी कई बार, और कभी इंटरेस्ट आता है क्योंकि आजकल नई जनरेशन भी वो कर पा रही है जो शायद मुझे लगता है जिसकी एक्सपेक्टेशंस उस पब्लिक को भी, वहाँ पे भी ऑडियंस आपकी जी। सर मेरे लिए सपना मूवी का था जी, पैशन मूवी का था। बिल्कुल। मेरे वालिद और मेरे ग्रैंडफादर ने जो काम किया उनके पैशन से किया, और मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी उम्दा काम इसलिए किया क्योंकि उनके पास वो पैशन था। करेक्ट। मेरे लिए आज ये काम नहीं है, आज मुझे आपसे बात करना, प्रमोट करना 6 सिटीज़ में, सुबह उठना कहीं, सोना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे को मज़ा आता है करने में। तो इसलिए मैं इस लाइन में आया। मैं सोचता हूँ कि वो अपना काम बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में आने के लिए, राजनीति में आने के लिए तभी आना चाहिए जब आपका मन से वो पब्लिक सर्वेंट वाली भावना हो। और सर, बंदूक और गिटार की जो जंग की सिम्फनी है वो किस तरीके से बजती हुई दिखाई देगी 26 तारीख को? ये सिम्फनी आपको एक विसल से एक दहाड़ तक जाएगी। वाह, श्री जाते ये देखिए, ये भी अंदर से निकालना पड़ता है, ये भी ना निकलवाना पड़ता है, और ये एक शेड है और ये भी एक किरदार है आयुष का जो हम देख रहे हैं। श्री जाते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत रहा घर के अंदर, और जिस तरीके से आपने अपने टैलेंट को हमेशा से ही अपने आगे रखा, चाहे घुड़सवारी हो, स्विमिंग हो, वही मुझे लगता है कि जो डिसिप्लिन है आपको यहाँ पे भी सेट्स पे अगर आप रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें किसी को फॉलो करते हैं, किसी को आपने सुना, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस, मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे इंटरव्यू सुनती हैं एक्ट्रेसेस के, बहुत सारे फॉलो करती है। डू यू फॉलो समबडी इन इंडस्ट्री? आई एक्चुअली लुक अप टू एवरीवन, बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की मैंने ये रियलाइज़ किया कि कितना मुश्किल है यहाँ पे अपना नाम बना पाना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं हमेशा अपने मॉम डैड को ही आई लुक अप टू देम, बिकॉज आई हैव सीन देम like spend their entire life in serving the country, and they have done so much for me and my brother and bringing us up. So मैं बस every day I wake up to just make their name proud. So वही मेरी तमन्ना है, सबसे आई थिंक टॉप प्रायोरिटी मेरी लाइफ में वही है। बिल्कुल। सच जाते थे, व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज बहुत स्पेशल फिल्म है, और अब क्योंकि दोस्ती भी परवान चढ़ रही है, तो परवान के साथ अब मुझे लगता है कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो भी परवान चढ़ना चाहिए। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस? उसके बाद रुस्लान के लिए फिर 2 लाइनों के साथ हम एंड करेंगे। मैं ये कहूँगा कि ऑडियंसेस को कि प्लीज़ थिएटर जाइए, इस फिल्म को मौका दीजिए, हमारे मेहनत को मौका दीजिए, रुस्लान के खून और पसीने को मौका दीजिए, इस कहानी के दिल को मौका दीजिए। कहीं ना कहीं आप सब इस फिल्म से जुड़ेंगे, इसके इमोशन से जुड़ेंगे, इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स को एंजॉय करेंगे, गानों को एंजॉय करेंगे, एक्शन पे माँ रुस्लान भी चिल्लाएंगे, और उनकी आंसुओं से भी कनेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ सब अकेले मत जाना, अपनी फैमिली को लेकर जाना, और इस फिल्म को प्लीज़ एक मौका दीजिए। वी लुक फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल। जाते जाते मैं भी भाई यही कहना चाहूँगा कि यकीन कर, तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को।
लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, और जिस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट की तकदीरों को लिख रहे हैं और हम देख पा रहे हैं आपकी लकीरें जो खिंच गई हैं एक्शन की और एंगर की, और जो पसंद आ रहा है लोगों को, मुझे लगता है कि वही लाइन अब अपने इंटरेस्ट की ऑडियंस को खींच लेनी चाहिए रुस्लान के लिए। और 26 तारीख आ रही है, इस फिल्म को आप जाइए थिएटर्स से, सीट को लपेट के एकदम इस फिल्म को देखिए। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, जैसे डायरेक्टर ने कहा है कि होने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और जब मज़ा आने वाला होता है तो आप उस मज़े का इंतज़ार करते हैं। फिलहाल अभी के लिए नए आप बने रहिए भारत 24 के साथ।